मुझे इस दवाई के बारे में आप बता सकती हैं कुछ? मुझे जानना है बस। यानी मेरी बीवी की नफ्सियात पर कितना बुरा असर है ये जानना चाहता हूं मैं। क्या ये दवा आपकी बीवी की है? इसे इस्तेमाल कर रही हैं वो? इस्तेमाल नहीं कर रही, यही तो हम मसला है। मैं समझी नहीं आपकी बात, क्या आप खुलकर बता सकते हैं? उसकी मां ये दवाई लेकर आई थी अपने साथ। उन्होंने कहा कि परी को इसे इस्तेमाल करना चाहिए, उसे डॉक्टर की जरूरत है। 2 दफा उसने अपनी अम्मी पर कैंची और छुरी से हमला करने की कोशिश की। ऐसा लगा जान से मार देगी वो। उसकी अम्मी कहती हैं कि अब तुम्हारी बारी है मोहतात रहना। उसने जान से मारने की धमकी भी दी थी। ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी बीवी दूसरों के लिए और वो आपके लिए भी खतरे का सबब बन सकती हैं, क्या ऐसा है? क्या तुम्हारे होने वाले शोहर को मालूम है कि तुम कितनी खतरनाक हो? चली जाएं यहाँ से, चली जाएं। तुमने उसे क्यों मारा? आप मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें परी। मैंने कहा चुप हो जाओ, बकवास बंद करो अपनी। तो उनका ये कहना है कि वो कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी हद तक जा सकती हैं। इस बात का क्या मतलब है? उससे मैं किसी के भी हवाले नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं परी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी किसी चीज की जरूरत होगी। मेरे ख्याल में जरूरी इलाज करवाने के बाद वो जल्द सेहतयाब हो सकती हैं। मैं फिलहाल ये कह सकती हूँ कि आप जल्द अज जल्द उन्हें किसी माहिर नफ्सियात से मिलवाएं और इलाज शुरू करवाएं। मैं उनसे मिले बगैर कुछ भी नहीं कह सकती मिस्टर आमिर। वो नहीं मानेगी। कैसे लाऊंगा उसे मैं आपके पास? उसने मुझसे कहा कि मेरी अम्मी की बातों का यकीन मत करना। वो गुस्से में ऐसा कह रही हैं। जब मैं यहां पहली दफा आया था तब मैंने आपको बताया था कि वो ठीक नहीं है, बीमार है, नॉर्मल एक्ट नहीं करती है। वो सब कुछ बताया। उस वक्त आपने लाने के लिए क्यों नहीं कहा? अगर उस वक्त आप मुझसे कह देती तो मेरे लिए आसान होता शायद। तो आपकी इस बात का मतलब यह है कि आप उनसे शादी नहीं करते? आपकी कैफियत बता रही है कि आप खुद से नाराज हैं, मगर इस बात को समझ नहीं पा रहे। मैं उसी से शादी करता, मगर कम से कम मुझे यही तो मालूम होता कि किससे कर रहा हूं। जब मैं उससे मिला था उस वक्त वो किसी पर हमला नहीं करती थी इस तरह, और उसका बर्ताव भी नॉर्मल लोगों की तरह था। उस वक्त उसका एक ही मसला था और वो था मैं। यानी वो मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। असल में मैं समझता था कि इसका अहम मसला यही है। बहुत हसास है मुझे लेकर। यानी वो मेरे साथ हंसती थी, खुश होती थी, हर चीज मुझसे शेयर करती थी। मुझे नहीं देखती थी तो उसकी दुनिया बदल जाती थी, उदास हो जाती थी। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता था कि उसके लिए सारी दुनिया ही मैं हूं। लेकिन अब जज्बात मुख्तलिफ है। मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं डॉक्टर। मेरी एक फैमिली है, यानी मेरी बेटी और बहन है, मेरी मां है, साहब का बीवी है, और उसे तो दुश्मन समझती है अपना। दिन ब दिन दुश्मनी बढ़ती जा रही है उससे। प्लीज बताएं कि आखिर उसके साथ मसला क्या है? क्या वो पैरानॉइड है या वो शिज़ोफ्रेनिया की मरीज है? क्या है? यानी जानना है ये। इस तरह की सूरत हाल में हम ज्यादातर अपने मरीजों को ये दवा तजवीज़ करते हैं ताकि उनके आसपास के लोग उनके हमलों से महफूज रहें। किन हमलों से? डिप्रेशन और जुनूनी हमले। असल में जुनूनी हमलों के दौरान पहले तो शख्स बहुत खुश मिजाज, बहुत तवाना हो सकता है, यहाँ तक कि अगर उसे अचानक गुस्सा आ भी जाए तो वो जल्द पुरसुकून हो सकता है। तबीयत में अजीब उतार चढ़ाव आते हैं और ख़ुद पर उसका काबू नहीं रहता। अगर डिप्रेशन और जुनूनी हमलों में वक्त पर मदाखलत ना की जाए मिस्टर आमिर, तो वो शख्स शदीद नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो सकता है। अगर आप समझते हैं कि आपकी बीवी की हालत ऐसी है तो आपको बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए।
जल्द ही किसी माहिर नफ्सियात से राब्ता करना चाहिए। मगर मैं आपको ये भी बताती चलूं कि दुनिया में बहुत से लोग इस मर्ज में मुब्तला हैं, हजारों, यहाँ तक कि लाखों। लेकिन जब उन्हें ज़रूरी इलाज और अद्वियात मिल जाती हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं, जैसे इस मर्ज से पहले थे। उनके भी आपके और मेरी तरह खानदान और बच्चे होते हैं, नौकरियां होती हैं। फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि वो हर चीज़ को बहुत हसास होकर महसूस करते हैं, मामलात को अलग ही नजरिए से देखने लगते हैं, हर वक्त सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या कसूर था मेरा। यानी ये सब आर्जी तौर पर है, अगर दवाई खाएगी तो वो सेहतयाब हो जाएगी, क्योंकि वो तो बिल्कुल नॉर्मल ही थी, उसकी जिंदगी मामूल पर चल रही थी। उसकी बेहतरीन दोस्त ने कहा ये।